एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट दोनों एक ही जैसी चीज़ होती है, ये लेना। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो कोई भी आपकी क्रिया है, कोई भी कर्म है, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, इस पर उसका रिजल्ट निर्भर करता है। हम जानते हैं कि किसी को दिन भर भिक्षा नहीं मिली, कोई भिखारी है, भिक्षा मिली ही नहीं, तो शाम को अगर उसका चेहरा देखेंगे तो उसका चेहरा जो है तब बिल्कुल कुम्हलाया हुआ दिखेगा। लेकिन आज जैसे कल व्रत चल रहा है ना, आजकल देवियों का हुआ दिखाई देता है। तो क्यों? दोनों ने खाना नहीं खाया, लेकिन एक का चेहरा शाम को चमकता है और एक का चेहरा मुरझा जाता है। तो बाहर से दिखने वाली फिजिकल एक्शन जो क्रिया है वो एक है, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण, दोनों का उद्देश्य अलग। इसी प्रकार से जो गुण है, अवगुण है, वो भी इसी प्रकार का तो एब्सोल्यूट नहीं होते। वो जो है तो वो होते हैं ये आपके सामने जो है तो आता है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के चकाचौंध में ये इस तरह से बिना आवश्यकता के डेवलप होती चली जा रही है, तो विद्यार्थियों के सामने जो है तो एक और बड़ा चैलेंज उपस्थित होता है। इस बात को जरूर ध्यान से सुनिएगा। जब विद्यार्थी, जैसे हम बचपन में थे, विद्यार्थी थे, तो हमारे गांव में और एक जो है तो मंत्री महोदय आए, पंडित उदित नारायण शर्मा। तो 30-35 कारों का काफिला था। उस समय हेलीकॉप्टर से नहीं आते थे मंत्री। और देखा कि उन पर मालाएं लाद दी गई, मालाएं लाद दी गई। तो हमारे मन में क्या आया कि बस दुनिया में सब काम बेकार है, हमको मंत्री बनना है जिंदगी में। इसके बाद हमने देखा कि पंडित जसराज जैसे शास्त्रीय कलाकार आए, तो देखा पूरा गांव, आसपास के सब गांव के इकट्ठे, और उन्होंने जो है ओद ताना दिन ताना ना तुम ताना ना था कि उनका कितना भैया सत्कार सम्मान हो रहा है। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि बस सब बेकार है यार, पंडित जसराज जैसा कलाकार बनना है जिंदगी में। इसके बाद 3 महीने के बाद फिर एक कोई आजकल के महामंडलेश्वर और शंकराचार्य जैसे एक सन्यासी आए। तो हमने देखा कि अच्छे अच्छे मिनिस्टर, अच्छे अच्छे मंत्री, अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री साष्टांग दंडवत उनके कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में क्या आया, अरे सब बेकार है, हम जिंदगी में क्या बनेंगे, जगत गुरु शंकराचार्य बनेंगे। तो और आज की डेवलप टेक्नोलॉजी में ऐसे बहुत सारी चीजें